तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर मानो टैरिफ वॉर छेड़ दिया हो, लेकिन अमेरिका के लिए भी इस बीच एक चिंता की खबर आई। दरअसल रूस, चीन और ईरान की बीजिंग में हुई बैठक ने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी। चीन और रूस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कर दिया, जिसके बाद अब ईरान भी परमाणु शक्ति बन सकता है। यह अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान अगर परमाणु संपन्न हो जाता है तो पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा मुस्लिम देश होगा जिसके पास परमाणु शक्ति है। दरअसल शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि रूस और चीन के समर्थन से ईरान जल्द ही परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है। ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न बनना अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी। लेकिन सवाल है कि इससे चीन और रूस को क्या फायदा होगा। दरअसल टैरिफ नीति से ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों को दुश्मन बना लिया है, लेकिन चीन के साथ इस वक्त अमेरिका की अदावत चरम पर है। पहले ट्रंप के 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कई दिनों तक जारी रहा। ट्रंप के जवाब में चीन ने भी पलटवार किया और अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगाया। इससे ट्रंप भड़क गए और कहा कि अगर चीन अपनी जवाबी कार्रवाई की योजना को वापस नहीं लेता है तो वो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, और ये बुधवार से लागू भी हो गया। मंगलवार को ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने जानकारी दी कि चीन के खिलाफ 50% का अतिरिक्त टैरिफ बुधवार से लागू हो रहा है। इसके साथ ही चीन पर अमेरिका का कुल टैरिफ 104% हो जाएगा। ऐसे में चीन अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ आ गया है और वो बाकी तमाम देशों को भी अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने की गुजारिश कर रहा है। वहीं भारत पर इस टैरिफ वॉर का क्या असर होगा, भारत इस बारे में क्या कदम उठा रहा है, ये बताया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले प्रभावों के बारे में कुछ कहना अभी संभव है, क्योंकि हमने अभी तक इसका पूरा आकलन नहीं किया है। लेकिन हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट रही है, वो ये कि हम शुरुआत से ही ट्रंप प्रशासन के साथ इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों तरफ से बहुत खुलकर और रचनात्मक तरीके से की गई। हमने एक आपसी सहमति बनाई कि इस साल के अंत तक एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है, ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद शायद हम अकेले देश हैं जिन्होंने इस स्तर की सैद्धांतिक सहमति बनाई। सभी देशों पर टैरिफ लगाया गया है तो सभी देश अमेरिका से निपटने के लिए अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं। जहां तक हमारी बात है, हमारी रणनीति का एक स्पष्ट लक्ष्य है, वो यह देखना कि क्या इस स्थिति से निपटने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते तक पहुंचा जा सकता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भले ही मौजूदा हालातों ने गंभीर बातचीत का माहौल बना दिया हो, लेकिन अगर आप ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल को देखेंगे तो उस दौरान भी हम एक ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो डील नहीं हो सकी थी। बाइडेन प्रशासन ने भी द्विपक्षीय समझौते से परहेज किया और फिर IPEF की दिशा में काम हुआ। इसलिए भारत के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्तर पर काम करना कोई नई या अनचाही चीज नहीं है, बल्कि लंबे समय से हम इसी उद्देश्य पर काम कर रहे हैं। चीन, रूस और ईरान साथ भले ही आ चुके हों, लेकिन अमेरिका और ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, वहां भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच इस पूरे टैरिफ वॉर का भारत और दुनिया पर क्या असर होगा, जाते जाते इस पर मशहूर अर्थशास्त्री वेद जैन ने क्या कहा, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ा एक्शन होता है, और क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ से किया है, ये कोई अर्थक्वेक से कम नहीं है इकोनॉमी के लिए। एक तो ज्योग्राफिकल अर्थक्वेक होता है जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह गिर जाती हैं। ये टैरिफ जिस ढंग से उसने लगाया है वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए अर्थक्वेक है, और एक जितना बड़ा अर्थक्वेक आया था तो नेचुरली इकोनॉमी हिलेंगी तो गिरेंगी। तो वही रिएक्शन कल थे सारे विश्व में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे यूरोप हो, और सभी की इकोनॉमी हिली है और इंडिया की इकोनॉमी में भी काफी गिरावट आई है। लेकिन जैसे अर्थक्वेक के बाद होता है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होनी शुरू होती है, लोगों को समझ आने लगता है, लोग अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो वही इंडियन इकोनॉमी का है। आज थोड़ा सा सुधार है, लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना नुकसान होगा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि
जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब किया है, एक तरह से ये ट्रेड वार शुरू हो गई है, क्योंकि एक कंट्री करता है और इतना बड़ा कंट्री करता है तो स्वाभाविक है दूसरा कंट्री भी उसके पीछे लगेगा। तो विभिन्न कंट्री जो आज की डेट में ताकतवर हैं, कंपैरेटिवली चाइना है, यूरोपियन यूनियन वगैरह है, तो उनकी कोशिश है कि इसका जवाब दिया जाए। तो वो स्वाभाविक जवाब आएगा तो उसका रिएक्शन भी एक अर्थक्वेक की तरह आएगा, वो भी लोगों को संभालना पड़ेगा। जैसा भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना बड़ा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में हमें जरूर नुकसान नजर लगता है। अगर आज की परिस्थिति को देखूं और ये मान के चलूं कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी एज इट इज, जो चल रहा है, जो रेट बन जाएंगे, तो कुछ चीजों में हमें फायदा होगा और कुछ में नुकसान होगा। बहुत सारी आइटम अगर आप देखें जो इंडिया से अगर आज की डेट में 26% में जाती हैं और चाइना से 34 या 54% में जाती हैं, तो स्वाभाविक हम चाइना के मुकाबले में बेटर कंपटीशन में आएंगे। जो हम आईफोन आज की डेट में इंडिया में बना रहे हैं और वो अमेरिका जाते हैं, और जो चाइना से जाते हैं उसकी महंगे होंगे, तो नेचुरली वो आईफोन इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। टेक्सटाइल जो है आज की डेट में अगर बांग्लादेश से जो जा रही है, जो बांग्लादेश का रेट टैरिफ का ज्यादा आया इंडिया के मुकाबले में, तो स्वाभाविक है इंडिया को वो एडवांटेज हो सकता है। फिर भी लेकिन क्योंकि 26% अपने आप में बहुत बड़ी टैरिफ है, तो जो प्रोडक्ट हम आज की डेट में बेच रहे हैं, तो वहां का जो कंज्यूमर है अमेरिका का, वो उसे खर्च नहीं, पैसे नहीं होंगे। जब टैरिफ बढ़ाई है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका रिजल्ट क्या होगा? टैरिफ तो इंपोर्ट ड्यूटी है। आज की डेट में अगर $1 बिलियन का इंपोर्ट चाइना अमेरिका में होता है और एवरेज ड्यूटी 3% की थी, तो $0.3 बिलियन चाइना अमेरिका को मिलता था उसके ऊपर ड्यूटी का, और कंज्यूमर को 1.3 बिलियन देना पड़ता था, 1.03 देना पड़ता था। अब अगर आज की डेट में एवरेज जैसे इंडिया के मान के चलो 26% हो गई है, और सॉरी उसका 126% देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है जो आदमी के पास पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप जो चीज 10 खरीदते तो 4 खरीदेंगे, तो उसके जो पैसे हैं वो अमेरिका के ट्रेजरी में पहुंच जाएंगे। विद द रिजल्ट इकोनॉमी गिर जाएगी, डिमांड गिरेगी और इकोनॉमी गिरेगी, और डिमांड गिरना एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती। जब ट्रेड वार होती है तो नुकसान सबको आता है। अर्थक्वेक का अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लगभग $27 ट्रिलियन, और चाइना उसकी दूसरी है $20 ट्रिलियन के करीब। 40% से ज्यादा दो इकोनॉमी है। इन दोनों की लड़ाई, हालांकि लड़ाई तो अमेरिका के अब सारे विश्व से हो गई है, इन दोनों की लड़ाई में अब ये कहें कि बाकी लोग अफेक्ट नहीं होंगे, ये नामुमकिन है। अफेक्ट आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब टैरिफ लगाते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे सड़क पे आप ब्लॉकेड लगा देते हैं तो आपकी स्पीड डाउन होती है, तो एक तरह से टैरिफ एक ब्लॉकेड है फ्री ट्रेड के अंदर। तो उस ट्रेड उसके हिसाब से जो डिमांड है वो श्रिंक करेगी। जब डिमांड श्रिंक करती है तो नेचुरली प्रोडक्शन एलर्ट होती है, लोगों की इनकम कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जितनी माल ज्यादा पैदा होता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड आती है। लेकिन अगर वो डिमांड ही कम हो जाएगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। वो अगर बेरोजगारी आती है तो नेचुरली उसकी डिमांड भी श्रिंक करेगी। तो एक हम इकोनॉमी में वर्ड यूज करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। अगर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है तो डिमांड आएगी तो जॉब क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर डिमांड गिरती है तो रिवर्स भी बहुत तेजी से आता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं कि आ गया है। और जैसा लोगों को अंदाजा है कि जो विश्व की इकोनॉमी को 1930 में हुआ था और वो शायद दोबारा से हो जाए, और वो भी एक ट्रेड वार थी। तो वो मुझे लग रहा है कि वो खतरा जैसे लग रहा है कि अमेरिका कहता है मैंने ये लगाया और चाइना कह रहा है कि मैं आपके ऊपर लगाऊंगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि मैं इसका फिर रिटेलिएटरी इंपैक्ट लूंगा। तो इसका कहीं ना कहीं तो असर आएगा ही सभी की इकोनॉमी में।